बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 28 नवंबर और दिन है जुम्मे का। दो खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि आखिर जो ताकतवर हलके हैं वो छुपा क्या रहे हैं, इतनी सनसनी नोटिफिकेशन वाले मामले के ऊपर क्यों इस वक्त पैदा हो चुकी है। और दूसरा ये कि आखिर क्या वजह है कि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। इमरान खान साहब से मुलाकात होगी, क्या हो जाएगा, एक स्टेटमेंट ही तो आ जाएगी ना, इससे ज्यादा क्या होगा। आप इमरान खान साहब तो जेल में हैं, लेकिन इस स्टेटमेंट का भी डर क्यों है, क्या अंदर खाने चल रहा है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब और अभी जो कल ही रिटायर हुए हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जिन रिटायर्ड साहिर शमशाद मिर्जा साहब, इन दोनों से मुतल्लिक या दोनों के क्लैश से मुतल्लिक एक इंपॉर्टेंट दावा सामने आया है जी। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि सुहेल आफरीदी ने तहरीक की बुनियाद रख दी है और तहरीक का आगाज अगले हफ्ते से होने जा रहा है। सुहेल आफरीदी ने इतना डिले क्यों किया चीज़ों को, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और सुहेल आफरीदी को पार्टी के अंदर से इतनी मुखालफत है कि कोई दूसरा लीडर उनके साथ खड़ा ही नहीं हो रहा। सुहेल आफरीदी अकेले इस वक्त लगे हुए हैं जी। इस पर भी अहम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली जो खबर आपके साथ शेयर करनी है जी, वो ये खबर है जी इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से। रात गए ये एक इतला सी सामने आई जी कि जब सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उन्होंने अडयाला के बाहर धरना दे दिया था और सुबह खैर वो हाई कोर्ट भी गए, चीफ जस्टिस ने उनसे मुलाकात नहीं की, तो उस दौरान ये खबर आई जी कि एक अहम शख्सियत जो है पीटीआई की तरफ से उनकी मुलाकात हुई है अडयाला जेल के अंदर जो सुप्रीडेंट का जो रूम है वहाँ पर किसी से, और उन्होंने जी यकीन दहानी करवाई जी कि इमरान खान साहब की जो सेहत है ना वो बिल्कुल ठीक है, इमरान खान साहब महफूज है और इमरान खान साहब अडयाला जेल में ही हैं। और ये रिक्वेस्ट की गई जी, और इसमें यह भी कहा जा रहा है जी, कस्में भी उठाई गई और ये कहा जा रहा है जी कि उनसे रिक्वेस्ट की गई आप बाहर जाकर बता दें। तो उन्होंने फिर आगे से बताया जी कि मेरा क्या कि मैं बाहर जाकर बताऊंगा और इससे जो है वो किस तरह से कोई यकीन करेगा। आपका वाकई अगर आप ठीक कह रहे हैं तो ठीक है, इमरान खान साहब की एक बहन की है, इमरान खान साहब के डॉक्टर की जो मुलाकात है जी वो करवा दें इमरान खान साहब से थोड़ी देर के लिए तो पता चल जाएगा। बहरहाल उसके बाद से मुसलसल ये बयानात सामने आ रहे हैं और दो तीन चार अहम रहनुमाओं की जानिब से भी ये बयानात सामने आ गए हैं कि इमरान खान साहब अडयाला जेल में बिल्कुल सेफ हैं और बिल्कुल सेहतमंद है और वो अडयाला जेल में ही मौजूद हैं। तो ये खबर मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ पहले कि बहुत सारे लोग हैं नाज़रीन, ज़ाहिर सी बात है इमरान खान साहब इतने मकबूल हैं और 90% लोग उनको फॉलो करते हैं, तो उनकी सेहत के हवाले से तशवीशनाक जो सूरत बन गई है, मुलाकात नहीं करवाई जा रही, तो बहुत सारे लोग कंसर्न थे। तो मैं 3-4 जगहों से इसकी तस्दीक आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जी कि इमरान खान साहब ठीक हैं। बहरहाल जी एक तो जो कल ये मुलाकात का हुआ, इस मुलाकात के दौरान जो ये इतला थी जी वो सामने आई। फिर जी महकमा जेल खाना जात जो है जी पंजाब, उनकी जानिब से भी ये स्टेटमेंट आई और वो कहते हैं कि इमरान खान साहब से मुतल्लिक वजाहती बयान जारी किया गया है। इमरान खान जेल में महफूज और सेहतमंद हैं। हफ्ते में एक बार बुशरा बीबी से मुलाकात कराई जाती है। जेल में एक बैरिक के 6 कमरे इमरान खान के जेर इस्तेमाल हैं। अखबार टीवी की सहूलत भी है। हफ्ते में एक बार बाहर से खाना मंगवाने की इजाज़त है। देसी मुर्गी और मछली मंगवाई जाती है जो जेल में आ जाए मैनुअल के मुताबिक मुलाकात करवाई जाती है। अच्छा, इसमें आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारी जो बातें हैं जी वो उनके ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता जी। कौन से जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात करवाई जाती है, हो तो नहीं रही। मंगल और जुमेरात को 1 महीना हो गया है, मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। लेकिन एक इनकी जो स्टेटमेंट है जी कि इमरान खान साहब जेल में ही और जेल में वो सेहतमंद हैं। और दूसरे नंबर पर जी तारिक फजल चौधरी जो हैं जी वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान की सेहत और जिंदगी के हवाले से सोशल मीडिया पर भारतीय और अफगान मीडिया ने झूठी खबरें फैलाई। ये तमाम खबरें झूठी हैं। हमारी इस हवाले से अडयाला जेल के सुप्रीडेंट से बात हुई है। इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है और ना ही इनकी जिंदगी को कोई खतरा है। तो ये उन्होंने भी इस चीज़ की जो तस्दीक है जी वो की है। फिर राना सनाउल्लाह ने स्टेटमेंट दी है कि इमरान खान साहब सेहतमंद हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, खाना भी ठीक मिल रहा है, जेल में कंफर्टेबल माहौल मिल रहा है जो उन्होंने किसी को नहीं दिया। मुलाकात ना कराने की वजह यह है कि वो तहरीक चलाने की बात करते हैं।
ट्विटर पर मुल्क के खिलाफ जहर उगलते हैं और साजिशी बयानियां फैलाते हैं। ये राना सनाउल्लाह ने जो स्टेटमेंट है जी वो दी है। तो इनके मुताबिक जी इमरान खान साहब से मुलाकात इसलिए नहीं करवाई जाती कि इमरान खान साहब जो है वो तहरीक चलाने की बात करते हैं, उनको डर है कि इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट है वो जब बाहर आ जाएगी तो ये तहरीक के लिए पीछे रेडी बैठे हुए हैं, तो अगर तहरीक चल पड़ी तो फिर हमारे इक़्तिदार का क्या होगा। तो बहरहाल जी ये जो 3-4 स्टेटमेंट्स आपके सामने रखी हैं जी, तो ज़ाहिर सी बात है जब 3-4 जगहों से एक तस्दीक आए तो हम मान लेते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो ठीक है, सेहतमंद हैं और मतलब है कि, लेकिन इमरान खान साहब की जो मुलाकात नहीं करवाई जा रही वो तो बिल्कुल आईनो कानून के मुताबिक तो नहीं है और हाई कोर्ट का हुक्म भी है, उसकी भी जो तौहीन है वो की जा रही है। बहरहाल इसकी एक और जो बहुत बड़ी रीज़न है वो ये है कि आपने नोट किया होगा, ये आपकी आप खुद भी अपने आसपास थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन करें कि एक साइको सी बन गई है इस वक्त हमारे अवाम की कि इनको चार्ज किया जाता है और जब तक अवाम को चार्ज मुसलसल किया जाता रहे ना, ये चार्ज रहते हैं और मोमेंटम रहता है। और वो चार्ज किस तरह से होते हैं? इमरान खान साहब की किसी स्टेटमेंट से, इमरान खान साहब की ट्वीट से, इमरान खान साहब के बयान वगैरह से। तो इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डालकर या इमरान खान साहब से जो मुलाकात नहीं करवाई जा रही, एक राब्ता जो अवाम से काटा गया है, उसके बाद आप देखेंगे कि पिछले 1 महीने के बाद वो मोमेंटम उस तरह से नहीं है। इमरान खान साहब की बहनों के साथ क्या हुआ, आप देखें कितनी आवाज उठ रही है, मुल्क के अंदर से कितने लोग हैं जो कि बाहर निकल रहे हैं। तो सुहेला अफरीदी एक तरफ रेडी बैठे हैं कि इमरान खान साहब कॉल दें, तो इमरान खान साहब ने अगर इस टाइम पर कॉल दी कि जब नोटिफिकेशन वाले जो मामलात हैं वो चल रहे हैं, चीजें फंसी हुई हैं, तो इस टाइम पर इमरान खान साहब ने कोई कॉल दी, कोई स्टेटमेंट सामने, अवाम चार्ज हो जाएगी और बड़ी तहरीक अगर निकले तो फिर जो है वो बड़ा एक नाजुक टाइम है। इस टाइम के ऊपर हम चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसलिए बेहतर ये कि इमरान खान साहब की मुलाकात ना करवाई जाए और इमरान खान साहब की कोई स्टेटमेंट ही बाहर नहीं आएगी तो कोई क्राउड जो है वो चार्ज भी नहीं होगा। तो एक तो मेरे समझ में ये आता है और इसकी राना सनाउल्लाह भी यही बात कर रहे हैं जी कि इमरान खान साहब तहरीक चलाने की बात करते हैं, तो ज़ाहिर सी बात हम इसीलिए डरे हुए हैं कि इमरान खान साहब ने की तहरीक की कॉल दे दी तो अवाम जो है वो बाहर निकल आएगी। दूसरे नंबर पर जी जो नोटिफिकेशन वाला मामला है, ये बड़ा जो है वो एक तजस्सुस अब मजीद बढ़ता जा रहा है कि आज 28 तारीख हो गई है, अभी तक कोई जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं हुआ। इस दौरान एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो दावा है वो एजाज सैयद साहब हैं जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने किया है और वो ये कहते हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नादरा से डेटा जनरल साहिद शमशाद जो हैं जो तहकीकात जो उनका वो नादरा से डेटा लीक हुआ था, तो उसके ऊपर जब तहकीकात की गई तो उसमें जो इनिशियल जो तहकीकात थी उसमें जो एक नाम सामने आया था वो जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का भी था। बहरहाल उनके ऊपर ये सवाल अब है कि इस तरह की खबरें जब वो रिटायर हो गए हैं तो उसके बाद इनकी जानिब से दी जा रही बात, इस पर वो ये कह रहे हैं कि जिस सोर्स ने मुझे बताया था तो उन्होंने कहा था कि वो बड़ी इंपॉर्टेंट एक पोजीशन के ऊपर है, तो अभी ये बात करना ज़रा मुनासिब नहीं रहेगा। तो अब चूंकि वो कल रिटायर हो गए तो अब मैं ये जो बात है वो कर दूं। तो बहरहाल जी एजाज सैयद साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इसमें कितनी हकीकत है ये तो एक अलहदा बात है, लेकिन उनका ये बहुत बड़ा जो दावा है जी वो सामने आया है। तो अब इसका क्या मतलब है कि अगर उस तहकीकात में उनका भी नाम था तो उसमें ऐसी क्या फाइंडिंग्स थी उनके हवाले से, या क्या ऐसी तहकीकात हुई कि उसमें उनका जो है वो नाम है। तो ये एक और बहुत बड़ा जो सवालिया निशान है जी वो इस वक्त पड़ गया है। आखिर में आपको बताता चलूँ जी कि सुहेला अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने एक बड़ी तहरीक की कॉल दे दी है और बड़ी तहरीक का आगाज़ या बड़ी तहरीक की जो बुनियाद है वो भी जो है वो डाल दी है। वो कैसे जी? जो पूरी रात उन्होंने धरना दिया और फिर हाई कोर्ट में भी वो गए, कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रही ना। देखें आपका जो सिस्टम है वो इससे मजीद जो निज़ाम है कितना और नंगा हो। मतलब है कि एक तो होता है ना कि आप सिस्टम के अंदर रहकर फाइट करें, अदालतें थी ना तो अदालतों में रहकर ही इमरान खान साहब फाइट कर रहे हैं ना, लेकिन अब अदालतों के जो चीफ जस्टिस हैं वो मुलाकात से अवॉइड कर रहे हैं, वो भी मतलब है कि एक तरह से भाग रहे हैं कि यार अब हम क्या करें, हम भी फंस गए हुए हैं। लेकिन जाहिर सी बात है ऊपर से ताकतवर हैं, वो नहीं करवा रहे मुलाकात, हम क्या करें। हालांकि उनका अपनी रिट को जो है वो बरकरार रखना है और जाहिर सी बात है उनको भी पता है जब आप जूनियर से चीफ जस्टिस बन जाएं तो फिर उसके बाद अगर आप एक ज़रा मामलात फिर गड़बड़ भी नहीं कर सकते हैं तो वो भी अब मुलाकात नहीं कर रहे हैं। तो ये सिस्टम है आपका। इमरान खान साहब ने भी इसको एक्सपोज किया और सुहेला अफरीदी ने भी अभी तक यही किया है कि मजीद सबको एक्सपोज कर दिया। आप देखें
दियारा जेल के बाहर धरना देते हैं, कुछ भी नहीं होता। चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए आते हैं जी कि देखें आपके अहकामात हैं उनके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा आपकी अदालत के, तो इन्हें अदालत लगाए, ना दरखास्त मुकर्रर होती है और ना ही जो मुलाकात है जी वो होती है। तो ये जो हाइब्रिड निज़ाम है ना, ये मतलब है कि इसके गिरने की जो बुनियाद है ना वो रख दी गई है, क्योंकि अब सबके सामने एक्सपोज हो गया। बच्चा बच्चा जानता है जी कि अदालतों से कोई रिलीफ नहीं मिलना, बस ताकत है तो आपको जो है वो चीज़ें मिल जाएंगी। बल्कि अभी एफआईए के हवाले से ये जो ऑफलोड किया जा रहा है ना, ये खबर सामने आई जी कि उनको ये इख्तियार दे दिया गया है कि जो भी शख्स जा रहा है बैरून मुल्क, अगर वो एफआईए को मुतमईन नहीं करता तो वो उसको ऑफलोड कर सकते हैं। अब ये इख्तियार भी दे दिया भाई, ठीक है। और वजह क्या बताई जा रही था कि हम अपना जो एक इमेज है पाकिस्तान का वो बना सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जी कि वो एवं ही बाहर चले जाते हैं, वहां पर जाकर गंद करते हैं, तो फिर उससे पाकिस्तान का नाम जो है वो बदनाम होता है। देखें, जहां तक शफाफियत की बात है वो तो अपनी जगह पर, लेकिन मसला ये है कि आप मुल्क के अंदर आपके हालात क्या हैं। लोग रोजगार कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं, यहां पर उधार लेकर जा रहे हैं, बाहर से भी आप नहीं जो है वो जाने दे रहे। तो ये जो लावा है ना, ये लावा आप ये ना समझे कि ये जो लोग इस वक्त चुप करके बैठे हुए हैं ये इसी तरह से बैठे रहेंगे, ये लावा फटेगा ही फटेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये लावा नहीं फटेगा। हर तरफ से ही घेरी डाल रहे हैं, हर तरफ से ही मार रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये लावा ना फटे। और जब ये लावा फटेगा ना, फिर बांग्लादेश में क्या हुआ, या प्रीवियस आप देख लें हिस्ट्री में भी ऐसी बहुत सारी जो इंसिडेंट्स हैं वो हुए हैं। और फिर उसके बाद जो इक्तदार के लालची थे ना और ताकत की बलबूते के ऊपर, वो डंडे की जोर के ऊपर इक्तदार पर बैठे रहे, तो फिर उनको किस तरह से भागना पड़ा ये भी सबके सामने। और उनके आगे जो सहूलतकार थे उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि वो खुद तो भाग गए, तो उनके आगे जो आगे पीछे जो चमचे वगैरह आप कहें तो उनको तो फिर भागने का भी मौका नहीं मिलता ना, तो फिर उनके साथ पब्लिक ने क्या किया वो भी आप देख लें। तो ये जो लावा है ये फटेगा अगर इसी तरह से चीजें चलती रही। माइशत, बेरोजगारी जो है वो कोरोना के टाइम पर इतनी बेरोजगारी नहीं थी जितनी शरह में अभी इजाफा हो गया है। ऊपर से यहाँ पर जो मुसीबत पड़ी, बाहर भी अब आप लोगों को नहीं जाने दे रहे कि भाई वो बाहर जाकर रोजगार कमा लें। या स्टूडेंट वीजे के ऊपर कोई वो जाता है पढ़ाई के लिए जाता है तो उसको इस किस्म के सवाल पूछे जाते हैं, आप जो है वो बाहर तो जा रहे हैं, आप बाहर जो है वो जाकर रहेंगे जो है वो कैसे, भाई उसका मसला वो क्यों नहीं रहेगा, इतना वो बाहर जा रहा है और इससे पहले भी जो लोग बाहर जाते रहे कैसे नहीं रहते रहे। तो कुछ मेरे ख्याल से खुदा का खौफ इनको करना चाहिए, कुछ चीज़ों को जो है वो देखना चाहिए। अब ये भी रिपोर्ट हो रही है जी कि पैसे लेकर फिर जाने दिया जा रहा है, यानी कि दिहाड़ियां भी यहाँ पर लगाई जा रही हैं। तो अब आपको पाकिस्तान के इमेज का ख्याल नहीं है जब आप, मतलब है फिर तो यही चीज़ सामने आ गई ना कि असल में यहाँ पर भी जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब है कि वहां पर भी जो है उनको भी पता है जी कि यही हालात चल रहे हैं, तो हम भी अपनी जो दिहाड़ियां जी वो लगाएं। और वो भी बस बैठ गए कि हमने भी बस जितनी दिहाड़ियां लग रही हैं वो हम लगाएं, और बस लूट मार जो है वो मची हुई है। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा लेकिन आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इमरान खान तो बर्दाश्त कर रहे हैं, वो तो डटे हुए हैं, जेल में बैठे हुए हैं और अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहे, अपने नज़रिए से वो पीछे नहीं हट रहे। और आखिर में अभी इनको समझ नहीं आ रही ना, आखिर में लुटेगा कौन, लुटेंगे तो आप ही लोग ना। तो इसलिए अभी खड़ा होना भी जो है वो लाजिम है अपने हकूक़ के लिए, अपने राइट के लिए। तो ये जी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं इस पर। ये कोड मैं आपके साथ चीज़ शेयर करना चाह रहा था, मैं देख लूँ। अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान से सेहत और हिफाजत से मुतल्लिक फैक्चुअल पोजीशन वाजे करने और फैमिली और वकला की मुलाकात कराने के लिए सुप्रीडेंट डाला जेल, आईजी जेल खाना जात पंजाब और होम डिपार्टमेंट पंजाब को जो खत है जी वो लिख दिया है। देखें, अब सिस्टम के अंदर रहकर आप यही चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम को भी तो चाहिए ना कि आपको इंसाफ फराहम करे। तो देखें जी, अभी तक ना नोटिफिकेशन आ रहा है, और कुछ तो है जी जिसको छुपाया जा रहा है, कुछ तो है जो अंदर खाने बहुत बड़ा चल रहा है। लेकिन ये जो खामोशी है ना, ये बड़ी पुरअसरार खामोशी है। तो ये वाजे हो जाएंगी अगले 48 घंटे, इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी इंशाल्लाह तफसीलात होंगी, चीज़ें सामने आएंगी, आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।